नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ज्ञान बिंदु जैस अकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा जो आपका सेट निकाला जा रहा है, इसको हम डेली बेसिस पे कंटिन्यू किए हुए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर जो है 46 नंबर है। इसके पहले का जो है हमने 45 सेट अपलोड भी किया है। आप उसको नहीं देखें तो आप जा करके देख सकते हैं। ये आपका 13/9/2024 का आपका सेट करवाया गया है। अगर आप सभी लोग बोलेंगे तो जो करंट अफेयर का 50 क्वेश्चन का सीरीज होता है उसको भी हम जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, पूरा 100 क्वेश्चन को देखा कीजिए। देखिए, आप पूरा 100 क्वेश्चन को देखेंगे तब भी आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो पाएगा। नहीं तो अगर आप 20-50 क्वेश्चन देखेंगे तो उससे आपको कोई 1% फायदा नहीं मिलने वाला है। और पूरा क्वेश्चन को देखा कीजिए ताकि आपका रिवीजन भी होगा और नए नए क्वेश्चन भी आपको मिलेगा सेट में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जैन धर्म ने किया था। क्या होगा आंसर? जैन धर्म ने। ऑप्शन नंबर जो है पहले का सी सही आंसर होगा, जैन धर्म ने। अशोक की धर्म नीति का मूल मंत्र या सिद्धांत था। अशोक की धर्म नीति का मूल मंत्र या सिद्धांत था। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सन्मय होगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही आंसर होगा। महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर इसको फिर से पढ़ेंगे हम, महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किससे मिली है? तो ये जो प्रेरणा है दोस्तों, ये मिला है आपका डेविड थोरो से मिला है। किससे मिला है? डेविड थोरो से मिला है। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। शाम तक जो है आपका बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक का 12 नंबर का सेट आएगा, आप उसको भी देखिएगा और वहां से पूरा डिस्कशन देखेंगे तो आपका जीके जीएस आपका और बेहतरीन तरीके से होगा। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त देने की प्रथा जो है शुरू की है? कर मुक्त देने की प्रथा शुरू की है। तो इसका आंसर होगा सातवाहन होगा। क्या होगा आंसर? सातवाहन। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा, सातवाहन। अब यहाँ पर देखिए, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। ग्रंथ और रचनाकार दिया गया है। गीत गोविंद की बात करते हैं, गीत गोविंद है ना, गीता गोविंद लिखा गया है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? गीत गोविंद दोस्तों आपको हो जाएगा जयदेव हो जाएंगे। उसके बाद पवन दूत की बात करते हैं तो धोई और कर्पूरी मंजरी है ना, ये आपको हो जाएगा राजशेखर। और ललित विग्रह राज की बात करते हैं तो आपका सोमदेव। ऑप्शन नंबर देखेंगे 5वें का तो बी जो है सही उत्तर होगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को शाही दरवेश कहते थे? देखिए, शाही दरवेश कहते थे किस सुल्तान को? इसका आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 6 का हमारा जो है सी सही आंसर होगा। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, यह कौन था? तो ये आपको 1761 में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और पूछ रहे कौन लड़ाई ये स्वयं देखा था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका काशीराज पंडित होगा। क्या होगा आंसर? काशीराज पंडित। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो का टारगेट आप बोल सकते हैं 400 प्लस लाइक का है। बहुत कम है जो कि आप इसको कंप्लीट कर देंगे। आप 400 प्लस आप लाइक किया कीजिए ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिल पाए। ठीक है, तो आप इसको कर दीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बोला कि हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या किस मुगल शासक के समय थी? किस मुगल शासक के समय में था? तो ये आपको हो जाएगा औरंगजेब में। क्या होगा? औरंगजेब के शासनकाल में देखेंगे तो मनसबदारों की जो सर्वाधिक संख्या था इसी के समय में था। तो ऑप्शन नंबर जो है 8 का डी सही आंसर होगा। त्रिपक्षीय संघर्ष में किस शासक ने कन्नौज पर विजय के बाद उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की? उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की। तो इसका आंसर होगा धर्मपाल हो जाएगा। दोस्तों, धर्मपाल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 9 का डी होगा, धर्मपाल। अगला है कि माउंट सोमेरु किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? माउंट सोमेरु। तो ये आपको हो जाएगा इंडोनेशिया होगा। क्या होगा आंसर? इंडोनेशिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अमेरिका में कोलोराडो किस भूभाग के लिए प्रसिद्ध है? अमेरिका में जो आपको कोलोराडो है किस भूभाग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपका ग्रांड कैनियन के लिए। किसके लिए? ग्रांड कैनियन के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं। तो यह आपको हो जाएगा गंडक, करमनासा और घाघरा। गंडक, करमनासा और घाघरा। ऑप्शन नंबर जो है 12 का सी होगा। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश केवल है कौन सा? तो ये आपका लाओस होगा। क्या होगा आंसर? लाओस। ऑप्शन नंबर बी। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है दोस्तों
तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा अफ्रीका में है। कहाँ पर? अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही आंसर, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा अफ्रीका में। वही बात करेंगे हम दक्षिण अमेरिका में क्या है, तो आपका पंपास हो जाएगा। और प्रेरीज की बात करते हैं तो आपका उत्तरी अमेरिका में आपको देखने को मिलता है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा 15 का? देखिए सही आंसर 15 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्पेथियन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्पेथियन, है ना। बात करेंगे ब्लैक फॉरेस्ट, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? ब्लैक फॉरेस्ट ये आपको जर्मनी में देखने को मिलता है। उसके बाद एपिनाई की बात करते हैं, एपिनाइन ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? दोस्तों एपिनाइन जो है आपको ये रटाली में देखने को मिलता है, तो ये भी आप नोट कीजिएगा। भारत के ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता कौन थे? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका श्यामलाल गुप्ता पार्षद, ऑप्शन नंबर जो है 16 का सी सही आंसर होगा। बात करेंगे आपका दोस्तों ये आपका जो है 13 अप्रैल 1924 में आपका हुआ था। और बात करेंगे यहाँ पे देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर दिया गया है, तो राष्ट्रगान इन्हीं के द्वारा जो है आपका एक तरीके से बोल सकते हैं। और बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा बताइएगा? तो वंदे मातरम जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? उपनाम और ग्रह दिया गया, यानी हमारा गलत क्या है? हरा ग्रह की बात करते हैं अरुण सही है, थलेदार की बात करते हैं शनि आपका सही है, लाल ग्रह जो है आपका मंगल सही है। बट प्रायः सांझ तारा जो है आपका बुध नहीं होगा दोस्तों, ये आपका देखेंगे तो आपका शुक्र जो है सही होगा। क्या होगा? शुक्र। भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? सबसे पहले आता है तो देखिए इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट होगा। क्या होगा आंसर? पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विदेश आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है? किस देश की तर्ज पर किया गया है? तो यह आपको हो जाएगा चीन होगा आंसर। क्या होगा दोस्तों? चीन, ऑप्शन नंबर 19 का सी होगा चीन। डायमंड रिंग की घटना दिखी गई है। देखिए डायमंड रिंग की घटना दोस्तों आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। बोला कि पूर्ण सूर्य ग्रह के समय केवल परिधीय क्षेत्र के समग्रता निशान के साथ, ऑप्शन नंबर जो है 20 का सी होगा। स्वेज नहर ने किस दो स्थलों या फिर महाद्वीप के मध्य की दूरी को कम किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यूरोप और दक्षिण एशिया होगा। यूरोप और दक्षिण एशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 21 का ए सही आंसर होगा। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? देखिए परशुराम कुंड मेला का आयोजन देखेंगे तो किस राज्य में किया जाता है? तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा? देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 22 का, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है। देखिए प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है बताइएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सदस्यों को शपथ दिलाना, है ना। प्रोटेम स्पीकर का एक तरीके से बोल सकते हैं कि नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे बोला कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान के किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो प्रथम अनुसूची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 24 का डी होगा, प्रथम अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 25 का? इसका आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। क्या होगा? संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही आंसर होगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करते हैं, ये आपका लाया के अब गया था तो 13 दिसंबर 1946 हो जाएगा। लागू आपका हुआ था 22 जनवरी 1947। ये आपका संशोधन कितनी बार हो चुका है? तो आप एक बार जो है इसको बोल सकते हैं। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था किसके द्वारा? तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों कि अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही आंसर, बी सही आंसर होगा। ये आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। और अगर अस्थायी की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे जो है सम्मिलित नहीं करता है? तो सम्मिलित नहीं करता है तो 27 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पारसियों को नहीं करता है, बाकी बौद्धों को, जैनों को और सिखों को एक तरीके से जो है आप बोल सकते हैं कि सम्मिलित करता है। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन है। देखिए उप प्रधानमंत्री पद का सृजन है तो इसका आंसर क्या होगा?
तो देखिए संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है 28 का बी सही आंसर हो जाएगा। अच्छे से आप इसको नोट कीजिएगा। भारत के फर्स्ट उप प्रधानमंत्री की बात करते हैं, सरदार पटेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सरदार पटेल। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 22 जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 21 की बात करते हैं तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हो जाएगा। और अनुच्छेद 20 की बात करते हैं तो दो सिद्धि से आपका संबंधित है। और अनुच्छेद 19 आप सभी को पता है दोस्तों, स्वतंत्रता से संबंधित है। और कितने प्रकार का स्वतंत्रता आपका दिया गया है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने की नियत के लिए सक्षम है? नियत करने के लिए सक्षम है। तो देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसद इसका सही होगा। और दोस्तों नागरिकता जो है आपका भाग 2 में है। और ये कहाँ से कहाँ, यानी कौन से अनुच्छेद कहाँ से है, तो बोल सकते हैं आपका 5 से 11 हो जाएगा, है ना। अनुच्छेद 5 से 11। अगर मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो आपका 12 से लेकर के 35 हो जाएगा। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं तो आपका 36 से लेकर के 51 हो जाएगा। ये आपका भाग 4 में है। अगला है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? इसका आंसर क्या होगा 31 का? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। ऑप्शन नंबर जो है 31 का डी सही आंसर होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा? संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा? तो दोस्तों ये किसके द्वारा होता है? तो आप बोल सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर जो है 32 का ए होगा, राष्ट्रपति। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार दोस्तों किसके द्वारा होता है? तो आप बोल सकते हैं नौसंचालकों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर जो है 33 का डी सही आंसर होगा। और बात करेंगे हम फायदोमीटर का प्रयोग जो है आपका गहराई के लिए आपका प्रयोग होता है। फायदोमीटर का भी प्रयोग होता है गहराई के लिए, नौसंचालक के द्वारा ही होता है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो ये आपका प्रवेश करता है दोस्तों, आप अच्छे से याद रखिएगा। 34 का हमारा हो जाएगा दूषित भोजन तथा जल से। ऑप्शन नंबर जो है 34 का बी सही आंसर होगा। अब देखिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत कब से हुआ था। तो आप बोल सकते हैं 1975 जो है आपका सही होगा। और पोलियो मुक्त भारत कब से बना है दोस्तों? तो ये आपका 2014 से जो है आपका पोलियो मुक्त भारत बन चुका है। अब बहुत कम या फिर ना के बराबर जो है आपका पोलियो का मरीज देखने को मिलता है, या फिर बोल सकते हैं ना के बराबर, या फिर कुछ 1-8% हो सकता है। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इंसुलिन में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जस्ता जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, जस्ता। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं किसके? ये बड़े स्रोत हैं दोस्तों, तो ये बड़े स्रोत हैं केवल पोटेशियम के स्रोत हैं। किसके? पोटेशियम के। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका यूजिनॉल होगा, है ना, यूजिनॉल। ऑप्शन नंबर बी होगा। ये आपका लौंग के कली से प्राप्त होता है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। यूरिया का संश्लेषण होता है, यूरिया का संश्लेषण होता है, तो ये आपका यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 38 का देखेंगे तो सी होगा। और लीवर यानी यकृत का वजन कितना होता है? तो आप बोल सकते हैं 1.5, है ना, 1.5 किलो का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर क्या होगा 39 नंबर का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही आंसर होगा, जिसमें आपका एजोला होगा, नीलहरित शैवाल होगा और अल्फा अल्फा, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका डी 1 और 2 3 है ना, 1 2 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। बोला कि ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग, तो ये आपका प्रयोग होता है वृद्धि दर मापने में। किस दर में? वृद्धि दर मापने में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? क्रेब्स चक्र जो इसकी क्रिया होता है दोस्तों, आप देखेंगे 41 नंबर का, तो आपको हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो अल्टमेन के द्वारा किया गया था, यानी अल्टमेन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 42 का, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। इसका आंसर आपका 42 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 2 3। आंदोलन को व्यापारिक समर्थन मिला
और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही आंसर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरुआत कब हुआ था? तो 1930 से जो है शुरुआत हुआ है। समाप्ति की बात करते हैं तो आपका 1934 हो जाएगा। 30 से आपका शुरुआत हुआ है और समाप्ति जो है आपका 34 हो जाएगा। 1940 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? देखिए तीसरे सत्याग्रही की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मदत्त। ऑप्शन नंबर जो है 43 का सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? तो ये किसे मानते हैं हम? तो ये मानते हैं मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। ऑप्शन नंबर जो है 44 का सी होगा। ये जो है स्टुटगार्ट पर जो है झंडा फहराए थे, तो फहराई थी, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ये आपको जर्मनी में पड़ता है। निम्नलिखित में से किस रियासत पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा नहीं किया गया था? अंग्रेजों द्वारा जो है कब्जा नहीं किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर होगा। आंसर क्या होगा? ग्वालियर। ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार में पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? कितने % आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो आप बोल सकते हैं आपका 50% है ना, पूरा 50%। ऑप्शन नंबर डी। अब ये भी आपका प्रश्न आता है कि लोकसभा में कितने % महिलाओं को एक तरीके से आरक्षण है? तो 33% हो जाएगा, है ना, 33%। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है? सही के बारे में बताना है। तो देखिए सरकार अधिक बॉन्ड जारी करती है, यही आपका जो है सही है, 47 का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण के अचानक गायब होने का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ये आपको हो जाएगा वजन शून्य हो जाएगा, जबकि द्रव्यमान वही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 48 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अन्य तत्वों के साथ आयनिक बंधन बनाने की सबसे अधिक संभावना रखता है? सबसे अधिक जो है संभावना रखता है। 49 का आंसर होगा क्लोरीन होगा। क्या होगा आंसर? क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी होगा। एक भारी तीखी विषैली गैस आसानी से संघनित होकर एक रंगहीन तरल पदार्थ में बदल जाती है, यह अज्ञात गैस है। यह अज्ञात गैस है। आंसर हो जाएगा 50 का। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए होगा सल्फर डाइऑक्साइड, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 50 का। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे निम्नलिखित में से किसे पौधों की आयु निर्धारित करने की विधि के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 51 का सी होगा। वायु तापमान में वृद्धि वायु की जल वाष्प को अवशोषित करने की क्षमता को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? किस प्रकार जो है प्रभावित कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि होगा। क्या होगा आंसर? वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी। किसी पाइप लाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा? किसी कण का वेग होगा, तो ये आपका शून्य हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किसी विधि से, है ना, यानी किस विधि से ठंडा होगा? कौन सी विधि से आपका ठंडा होगा? तो देखिए चालन, संवहन, विकिरण एवं वाष्पीकरण द्वारा ये आपका ठंडा होगा। ऑप्शन नंबर जो है 54 का डी होगा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः बनी होती है, जो आपका सीएनजी है किससे बना होता है? तो सबसे पहले जो है सीएनजी का फुल फॉर्म हम जानेंगे। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो है इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका मीथेन से हो जाएगा। क्या होगा आंसर? मीथेन। ऑप्शन नंबर ए। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वो आपका कौन सा है? तो आपको हो जाएगा एल्यूमिनियम होगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 56 का सी होगा, एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा 57 का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, पीवीसी होगा। क्या होगा आंसर? पीवीसी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो देखिए इसका सही आंसर देखें क्वेश्चन नंबर आपका 58 का, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, क्रोमियम होगा। क्या होगा आंसर? क्रोमियम। ऑप्शन नंबर डी होगा। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? पंजाब को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डलहौजी होगा। क्या होगा आंसर? डलहौजी जो है करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? डेजर्ट फॉक्स कहते हैं, तो ये आपको जो जनरल रोमेल होगा। क्या होगा? जनरल रोमेल। ऑप्शन नंबर डी होगा।
कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? तो ये आपका आया कब था, तो पहले ये आप जानेंगे। तो ये आपका 1854 में दोस्तों आया था, और इसका सही आंसर 61 का हो जाएगा। वुड डिस्पैच है ना, वुड डिस्पैच आपका कब आया था? 1854 में आया था। अगला कि जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? जिया तरंग आंदोलन दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका हुआ है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर जो है आपका 62 का क्या होगा? सी हो जाएगा, मणिपुर। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए वुड डिस्पैच की बात करते हैं तो दोस्तों इसको जो है हम शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, है ना, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और हंटर आयोग की बात कर लेते हैं तो इसको भी जान लीजिएगा, 1882 हो जाएगा। और क्या दिया गया है आपका? मैकाले का कार्यवृत्त दोस्तों ये आपको हो जाएगा 1833 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको भी जान लीजिएगा। इसका 62 का मैंने आंसर बता ही दिया है, मणिपुर जो है राइट आंसर होगा। निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार रखिए। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए 63 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। सालबाई की संधि की बात करते हैं, सालबाई की संधि तो आपका 1782 हो जाएगा, 1782। उसके बाद आपका हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 1792 हो जाएगा, है ना, 1792। फिर आपको हो जाएगा बसिन की संधि, बसिन की संधि हो जाएगा 1802 होगा, 1802 हो जाएगा। और अमृतसर की संधि की बात करते हैं तो ये आपका 1809 हो जाएगा। तो आप मिलाएंगे तो 4321 जो है आपका सही आंसर होगा, 4321। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है? रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ये आपका हो जाएगा अगस्तव, है ना, अगस्तस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इटली में फ्रासिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? फ्रासिस्ट पार्टी का जो गठन दोस्तों आप देखेंगे तो 1919 हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 1919, ऑप्शन नंबर ए। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया? देखिए चेका गठन की बात करते हैं तो ये दोस्तों किया गया था, आप देखेंगे तो लेनिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 66 का ए होगा, लेनिन। समाज में धन की वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है? कौन सा कर जो है आपका सहायक होता है? तो ये आपको हो जाएगा प्रगतिशील कर होगा। क्या होगा आंसर? प्रगतिशील कर, ऑप्शन नंबर बी। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है ना, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 68 का, देखेंगे तो कच्चे माल की कमी होगा। क्या होगा आंसर? कच्चे माल की कमी, ऑप्शन नंबर जो है 68 का सी होगा। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 69 का। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्पादन कार्यों का योगफल होगा, है ना, उत्पादन कार्यों का योगफल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सा है? उपयुक्त माप कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय होगा। क्या होगा आंसर? प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा काली मुद्रा का अर्थ है? देखिए काली मुद्रा का अर्थ देखेंगे तो यह अवैध आय है जिस पर कर नहीं दिया गया है, तो यही आपका जो है काली मुद्रा, ब्लैक मनी बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गिल्ट एज्ड बाजार से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? 72 का। देखिए इसका 72 का आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही आंसर होगा, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार होगा, है ना, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि मेजा बांध का निर्माण हुआ है, मेजा बांध का निर्माण हुआ है तो कोठारी नदी पर होगा। क्या होगा आंसर? कोठारी नदी पर, ऑप्शन नंबर ए। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? बहुपतित्व की जो है प्रथा मानी जाती है, तो 74 का आंसर देखेंगे तो क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 74 का सी हो जाएगा, 3, 4, जौनसारी और टोडा। अब यहाँ देखिए जो कोठारी नदी दिया गया दोस्तों ये कहाँ पर है? ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है कोठारी नदी, ये भी आप याद रखिएगा। अगला, गरिया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? गरिया उत्सव ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो त्रिपुरा हो जाएगा। क्या होगा? त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा NH44। इसकी लंबाई कितना है? तो 1412 किलोमीटर आप बोल सकते हैं, 1412 किलोमीटर, है ना।
राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है कहाँ पर? तो ये आपको कहाँ पर मिलता है? कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, कोलकाता। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको कहाँ पर मिलता है? 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जामनगर में। कहाँ पर? जामनगर, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गर्म जल स्रोत और अवस्थिति दिया गया है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? देखिए, मणिकरण की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश सही है। ज्वालामुखी दोस्तों आपको जो है जम्मू कश्मीर गलत हो जाएगा। ज्वालामुखी आप हिमाचल प्रदेश बोल सकते हैं, हिमाचल प्रदेश। बाकी अनहोनी जो है मध्य प्रदेश, तप्त पानी जो है ये आपको उड़ीसा में मिलता है। अगला है कि वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सा है ना? वर्ष भर बोई जाने वाली फसल की बात करते हैं तो ये आपका मक्का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। केली गोपाल किस राज्य के लोक नृत्य शैली है? किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो ये आपको हो जाएगा असम का, ऑप्शन नंबर बी, असम। बिहार के उस क्रांतिकारी नाम बताइए, है ना, क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा फणीश्वर, है ना, फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। अगला है किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो प्रयुक्त भाषा पूछ रहा है, तो 83 का आंसर देखेंगे तो आपका लोगो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, लोगो। भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? भारत का पहला डिजिटल गांव की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 84 का अकोदरा होगा। क्या होगा आंसर? अकोदरा, ऑप्शन नंबर जो है आपको सी सही आंसर हो जाएगा, अकोदरा इसका राइट आंसर होगा। आई थिंक ये दोस्तों कहाँ पर देखने को मिलता है? गुजरात में होगा, है ना, गुजरात में होगा देखने को। आप कमेंट करके बताइएगा। सुप्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस स्थान पर स्थित है? सुप्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर, तो ये आपको तंजावुर तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 85 का ए होगा, तंजावुर तमिलनाडु जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा में कितनी भाषाएं हैं? देखिए, भारतीय मुद्रा में कितनी भाषाएं हैं? तो ये हो जाएगा 17 भाषाएं हैं। कितनी? 17 भाषाएं, ऑप्शन नंबर ए। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को डैश कैलेंडर के रूप में भी माना जाता है। तो आप इसका आंसर जो है कमेंट करके बताइएगा। 87 का आपको आंसर बताना है कमेंट करके, ठीक है। और जो भी कमेंट करेगा वो कमेंट करेगा कि वो कहाँ से है। जैसे बहुत लोग बिहार से हैं, बहुत लोग यूपी से हैं, ठीक है, तो ऐसे मालूम चलता है कि आप लोग हैं कहाँ से। अगला है कि हम्पी में स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण डैश केंद्र है। 88 का आंसर देखेंगे तो आपका हिंदू हो जाएगा। क्या होगा आंसर? हिंदू, ऑप्शन नंबर बी। इसरो ने भारत का पहला उपग्रह बनाया जिसे डैश के नाम से भी जाना जाता है। किस और नाम से हम इसको जानते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा 89 का आर्यभट्ट होगा। क्या होगा दोस्तों? आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए। गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था तो जॉर्ज विटेट होगा। क्या होगा आंसर? जॉर्ज विटेट, ऑप्शन नंबर बी। यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी किस देश के प्रमुख राजनीतिक दल हैं? राजनीतिक दल हैं तो ये आपको हो जाएगा श्रीलंका होगा। क्या होगा आंसर? श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री यानी सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर। तो देखिए महिला के बारे में पूछ रहा है तो आंसर आप कीजिएगा सुचेता कृपलानी। क्या होगा आंसर? सुचेता कृपलानी। दलित महिला की बात करते हैं तो मायावती हो जाएंगी। और एनी बेसेंट जो है बताइए कौन है? तो ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं जो कि महिला के तौर पर देखा है तो एनी बेसेंट हो जाएंगे। किस शहर को सिटी सात पहाड़ियों का शहर कहा जाता है? सिटी 7 पहाड़ियों का शहर कहते हैं तो ये हो जाएगा रोम होगा। क्या होगा? रोम, ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो ये है आपका मध्य मंडल होगा। क्या होगा आंसर? मध्य मंडल। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किस में जो है की जाती है? किस में की जाती है? तो ये होता है BOD। क्या होगा आंसर? BOD, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ है? देखिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ है तो 1982 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है?
देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट दोस्तों नहीं खेलता है, जापान नहीं खेलता है, बाकी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश भी खेलता है। किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मिनोस है? डेनिस द मिनोस है, तो ये आपको हो जाएगा आंद्रे आगासी, ऑप्शन नंबर ए। क्यों? किस खेल से संबंधित है? क्यों? किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका बिलियर्ड्स होगा। क्या होगा आंसर? बिलियर्ड्स, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप सभी लोग बिहार दरोगा वाले ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। डेली बेसिस पे आपको सेट करवाया जाता है और वहाँ से आपको एक सेट मिलेगा 100 क्वेश्चन का, और आप वहाँ डेली बनाएंगे और आप यूट्यूब पर जो है इसका डिस्कशन देखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और बिहार दरोगा के लिए जो है आपका क्वेश्चन बैंक करवाया जा रहा है तो उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।